बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े माशाल्लाह खैर खैरियत से गुजर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा जा रहा है। रमज़ान के बाद हर साल ईद आती है और हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाती हैं। ईद अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है और बच्चों के लिए ईदी है जो अल्लाह की अता और इनाम है। आप सबको मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक। मज़मून उर्दू जमात सोम में सोम में खुश आमदेद। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप हर हफ्ते कोई ना कोई जायज़ा देते हैं ताकि पढ़ाए गए असबाक में इस्लाह और जांच के अमल को परखा जा सके। प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपसे जायज़ा लूँगी वो तफ़हीमी पैराग्राफ और समात तकल्लुम पर मुश्तमिल है। बच्चों, तो सबसे पहले तफ़हीमी पैराग्राफ का जायज़ा लेते हैं। जैसा कि आप नज़्म क़ायद आज़म रहमतुल्लाह पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं कि हमारे क़ायद आज़म रहमतुल्लाह कौन थे। जी प्यारे बच्चों, आप एक अजीम इंसान थे। जैसा कि कहा जाता है, पैदा भी हुए क़ायद आज़म तो बड़े दिन, सच है कि बड़े लोगों की हर बात बड़ी होती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको बानिए पाकिस्तान भी कहा जाता है। आप बहुत मेहनती थे और मुसलमानों के लिए आज़ाद वतन हासिल करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई और हमारे लिए एक वतन हासिल कर दिया। हमें आपका ये एहसान कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। क़ायद आज़म का ख्वाब था कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बने। हमें चाहिए कि हम उनके इस ख्वाब को सच साबित करें और दिन रात मेहनत करें। आपका ये कौल काम काम और सिर्फ काम, इस पर ध्यान दें। जी प्यारे बच्चों, तो तफ़हीमी पैराग्राफ की तदरीसी मक़ासद देखिए। बच्चों में खुद एतमादी आज़ादाना तअल्लुम पैदा होगा। बच्चे अबारत पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाबात तहरीर कर सकेंगे। ज़हनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। बच्चों की रवां तहरीर में बेहतरी आएगी। जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, जमात सोम के सामने सेक्शन लिखेंगे। तफ़हीमी पैराग्राफ का ये पर्चा आपका 8 नंबर का है। जी प्यारे बच्चों, आपको ये पैराग्राफ दिया गया है जिसकी मदद से आप पूछे गए सवालात के जवाबात हल कर सकेंगे। पैराग्राफ मेरे साथ पढ़िए। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। वो बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करते थे। इसी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने लंदन की आला दरसगाह से डिग्री हासिल की। वतन वापस आकर वकालत शुरू की। उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपने दीन पर चलने की आज़ादी नहीं थी। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ने ऐसी हालत में पूरी दयानतदारी के साथ मुसलमानों की रहनुमाई की और एक अलहदा वतन हासिल कर लिया। आप रहमतुल्लाह का ये एहसान हम कभी भुला नहीं सकते। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाना चाहते थे। हमें चाहिए कि हम अपने कायद के इस ख्वाब को सच बनाने के लिए मेहनत करें। जी प्यारे बच्चों, अब सवालात हो जाएं। सवाल नंबर 1 देखिए। दिए गए जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाइए। आपका ये सवाल 3 नंबर का है। यहाँ 3 जुमले दिए गए हैं। इबारत के मुताबिक जो जुमले सही हैं आपने उन पर सही और जो गलत हैं उस पर गलत का निशान लगाना है। मेरे साथ जुमले पढ़िए। नंबर 1, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। नंबर 2, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ने पूरी ईमानदारी के साथ मुसलमानों की रहनुमाई नहीं की। नंबर 3, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह मुल्क को एक कमज़ोर वतन देखना चाहते थे। सवाल नंबर 2 देखिए। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। ये सवाल आपका 3 नंबर का है। यहाँ पर आपके लिए 3 सवाल हैं और हर सवाल के सामने 3 नंबर मुंतखब किए गए हैं।
जो नंबर सही है उस पर आपने निशान लगाना है। अलिफ देखिए, कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने आला दरसगाह से तालीम हासिल की। कहाँ की आला दरसगाह से तालीम हासिल की? देखिए, नंबर 1 बम्बई की, नंबर 2 लंदन की, नंबर 3 अमेरिका की। बे है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह पेशे के लिहाज से थे, क्या थे? जज थे, डॉक्टर थे या वकील थे? सही पर निशान लगाइए। जीम है, हमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह के ख्वाब को सच करने के लिए करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? मेहनत, खिदमत, हिम्मत। इबारत के लिहाज से जो जवाब सही है उस पर निशान लगाइए। बच्चों, सवाल नंबर 3 देखिए, दुरुस्त जवाब चुनकर जुमले मुकम्मल करें। आपका ये सवाल 2 नंबर का है। नंबर 1 देखिए, मुसलमानों को अपने डैश पर चलने की आज़ादी नहीं थी। किस पर चलने की मुसलमानों को आज़ादी नहीं थी? हक पर या दीन पर? जो जवाब सही है उसको खाली जगह में लिखिए। नंबर 2 है, आप रहमतुल्लाह का डैश हम कभी भुला नहीं सकते। क्या नहीं भुला सकते? कर्ज या एहसान? जो जवाब सही है वो खाली जगह में लिखिए। आपका ये सवाल बोनस का सवाल है, यानी इजाफी नंबर का सवाल है। अगर आप पर्चे में पूरे नंबर लेंगे तो आपको ये 2 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके साथी भी थे जिन्होंने आपके साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया। आपके वो कौन से साथी थे जिन्होंने आपके साथ मिलकर हमारे लिए आज़ाद वतन हासिल किया? तो चंद तस्वीर दी गई हैं। जो आपके साथी हैं उन पर आपने सही का निशान लगाना है। जी प्यारे बच्चों, आइए अब हम समात व तकल्लुम का जायज़ा देखते हैं। जैसा कि आप नज़्म पहाड़ और गुलहरी पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी नज़मों के ज़रिए हमें बहुत सारे अखलाकी सबक दिए। ये नज़म भी एक अखलाकी सबक है, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ की अपनी खसूसियत और अहमियत है। आज का हमारा जायज़ा समात व तकल्लुम भी इस नज़्म को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। करने से पहले इसकी तदरीसी मकासद देखिए। बच्चों के समी बसरी मुशाहिदे में बेहतरी आएगी, बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा, बच्चों की उर्दू बातचीत में बेहतरी आएगी, बच्चे ज़हनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और जमात सोम के सामने सेक्शन लिखेंगे। समात व तकल्लुम का आपका ये जायज़ा पहाड़ और गुलहरी पर मुश्तमिल है, जिसके कुल नंबर 8 हैं। जी प्यारे बच्चों, वैसे तो आप नज़्म पहले पढ़ चुके हैं और आपको जवाबात भी आते होंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए लिंक दिया गया है। आप इस पर दोबारा वीडियो सुनिए और अपने सवालात के जवाबात हल कीजिए। समात के लिए आपके लिए 4 सवालात हैं। हर सवाल के सामने 2 मुंतखब जवाबात हैं, एक गलत है और एक सही है। जो सही है उस पर आपने निशान लगाना है। सवाल देखिए, पहाड़ गुलहरी से कैसे बात कर रहा था? नंबर 1 बदतमीज़ी से, नंबर 2 एहतराम से। जो सही है उस पर आप निशान लगाइए। नंबर 2 पहाड़ अपने आप को गुलहरी से बेहतर क्यों समझ रहा था? नंबर 1 अपनी किसी काबिलियत की वजह से, नंबर 2 सिर्फ अपने बड़े होने की वजह से। सही पर निशान लगाइए। नंबर 3 गुलहरी ने कैसी बातें की? नंबर 1 अक्लमंदी की, नंबर 2 बेवकूफ़ी की। जो सही जवाब है उस पर निशान लगाइए। नंबर 4 गुलहरी ने छोटी होने के बावजूद पहाड़ से क्यों बात की? नंबर 1 वो बेवकूफ़ थी, नंबर 2 वो पुरएतमाद थी। सही पर निशान लगाइए। जी प्यारे बच्चों, तकल्लुम यानी बातचीत पर मबनी आपका ये पर्चा 2 सवालात पर मबनी है, जिसके 4 नंबर हैं। आप इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं और इसके जवाबात लिख कर भी भेज सकते हैं। सवाल देखिए, नंबर 1
گلہری نے پہاڑ کو کیا سمجھایا؟ نمبر 2، نظم پہاڑ اور گلہری کے شاعر کا نام کیا ہے؟ ان کی کسی اور نظم کا نام بھی بتائیے۔ آپ کا یہ سماعت کلم کا پرچہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ اس کو حل کیجئے یا اس کی آڈیو بنا کر ہمیں بھیجئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام بذات خود حل کر کے ہمیں بھیجیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک دفعہ پھر پیشگی عید مبارک۔ اللہ حافظ۔